आज की वीडियो में जानेंगे कि धुंध और कोहरे के मौसम में ट्रेनों का संचालन कैसे किया जाता है। वीटीओ क्या है, फॉग सिग्नल पोस्ट क्या है, कुहासे के दौरान पटाखा कैसे लगाते हैं, किन किन परिस्थितियों में पटाखा नहीं लगाया जाता है, कुहासे के मौसम में लोको पायलट द्वारा ट्रेन को कितनी स्पीड से चलाया जाता है। तो इन्हीं सभी प्रश्नों का जवाब इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करते हुए बताया जाएगा। तो अभी तक आप मेरे चैनल हिंदी रियल टेक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल बटन को दबा दीजिए ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले सवाल उठता है कि स्टेशन मास्टर को कैसे पता लगेगा कि धुंध या कुहासा छा गया है और पटाखा लगाने की जरूरत है। तो एक वीटीओ यानी विजिबिलिटी टेस्ट ऑब्जेक्ट होता है जिसे जब स्टेशन बिल्डिंग के सामने से दिखाई नहीं देता है तो समझ जाना चाहिए कि धुंध या कुहासा छा गया है और अब पटाखा लगाने की जरूरत है। तो अब सवाल उठता है कि वीटीओ क्या है। वीटीओ का फुल फॉर्म होता है विजिबिलिटी टेस्ट ऑब्जेक्ट। यह एक खंभा होता है जिस पर काली और सफेद रंग की धारी बनी होती है। यह स्टेशन कार्यालय के मध्य से 2 एस्पेक्ट सिग्नलिंग सिस्टम में 300 से 350 मीटर की दूरी पर लगाया जाता है। वहीं मल्टी एस्पेक्ट सिग्नलिंग सिस्टम में 180 मीटर यानी 180 मीटर की दूरी पर लगाया जाता है। कहीं कहीं SWR के अनुसार किसी विशेष सिग्नल के लाइट या हत्था को वीटीओ के तौर पर मान लिया जाता है। अब जानते हैं फॉग सिग्नल पोस्ट क्या है। तो यह एक स्लीपर या कंक्रीट का बना होता है जिस पर सफ़ेद और काली रंग की धारी बनी होती है। यह स्टेशन के सबसे बाहरी रोक सिग्नल जैसे कि होम सिग्नल या आउटर सिग्नल से 270 मीटर यानी 270 मीटर की दूरी पर लगाया जाता है। यह पोस्ट फॉग सिग्नल मैन को बताता है कि प्रथम पटाखा इसी फॉग सिग्नल पोस्ट के पास लगाना है। अर्थात फॉग सिग्नल पोस्ट पटाखा लगाने वाला व्यक्ति को बताता है कि प्रथम रोक सिग्नल से यानी फर्स्ट स्टॉप सिग्नल से 270 मीटर की दूरी इसी फॉग सिग्नल पोस्ट के पास है और आपको प्रथम पटाखा इसी फॉग सिग्नल पोस्ट के पास लगाना है। अब जानेंगे कि कुहासा के मौसम में पटाखा कैसे लगाया जाता है। तो स्टेशन मास्टर 2 प्रशिक्षित रेल कर्मचारियों को बुलाकर प्रत्येक को अलग अलग डायरेक्शन में यानी एक को अप डायरेक्शन की तरफ तो दूसरी को डाउन डायरेक्शन की तरफ पटाखा लगाने भेजेंगे। रेल कर्मचारियों स्टेशन के सबसे बाहरी स्टॉप सिग्नल जो कि या तो होम सिग्नल या आउटर सिग्नल होगा से बाहर की ओर 270 मीटर यानी 270 मीटर की दूरी पर यानी फॉग सिग्नल पोस्ट के पास पहला पटाखा लगा देगा और इस पहला पटाखा से 10 मीटर यानी 10 मीटर बाहर की तरफ दूसरा पटाखा भी रेलवे ट्रैक पर लगा देगा और इन पटाखों से रेल कर्मचारी 45 मीटर यानी 45 मीटर की दूरी पर खड़ा होगा। इन पटाखों के ऊपर से ट्रेन के गुजरने पर ये तेज आवाज के साथ फटते हैं तथा चालक को ध्यान आकर्षित करते हैं और चालक महोदय जान लेता है कि 270 मीटर आगे स्टेशन का फर्स्ट स्टॉप सिग्नल है और उसी के अनुसार चालक महोदय ट्रेन को कंट्रोल करते हैं और इस तरह से फॉग में भी ट्रेन सिग्नल को लाल में पास करने से बच जाता है। ट्रेन जाने के बाद पुनः रेल कर्मचारी द्वारा उन्हीं स्थानों पर नया पटाखा लगा दिया जाता है। उन सेक्शनों में जहां ट्रैफिक बहुत कम है वहां रेल कर्मचारियों को पटाखा लगाने के लिए ट्रेन आने के समय से आधा घंटा पहले पटाखा लगाने के लिए भेजा जाता है। सिंगल लाइन सेक्शन में स्टेशन से खुलकर जाने वाली ट्रेन को लोको पायलट को रेल कर्मचारियों द्वारा ग्रीन हैंड सिग्नल यानी हरा बत्ती या हरी झंडी दिखलाया जाता है ताकि लोको पायलट यह समझे कि हमें आगे बढ़ना है क्योंकि यह पटाखा स्टेशन से आने वाली ट्रेन के लिए लगाया गया है न कि स्टेशन से खुलकर जाने वाली ट्रेन के लिए। पटाखा से संबंधित सारा विवरण TSR, स्टेशन डायरी
और फॉग सिग्नल रजिस्टर में लिख दिया जाता है। तो इस तरह से कुहासा के मौसम में पटाखा लगाया जाता है और साथ ही साथ उस पटाखे का रिकॉर्ड भी रखा जाता है। अब जानते हैं रेलवे में किन परिस्थितियों में कुहासे के मौसम में पटाखा नहीं लगाया जाता है। तो वैसी कुछ परिस्थितियां हैं जहां पटाखा कुहासे के मौसम में नहीं लगाया जाता है। जैसे प्रथम, ऐसी स्टेशन में जहां डबल डिस्टेंस सिग्नल की व्यवस्था हो तो कुहासे के मौसम में पटाखा नहीं लगाया जाता है। सेकंड परिस्थितियां, ऐसे स्टेशनों में जहां स्टेशन सेक्शन पास करते समय अधिकतम स्पीड 15 kmph यानी 15 kmph हो तथा वार्नर और डिस्टेंस सिग्नल की व्यवस्था भी न हो परंतु वार्निंग बोर्ड की व्यवस्था हो, वहां भी कुहासे के मौसम में पटाखा सिग्नल नहीं लगाया जाता है। थर्ड परिस्थितियां है, ऑटोमेटिक सिग्नल वाले क्षेत्रों में भी कुहासे के मौसम में पटाखा लगाने का प्रावधान नहीं है। फोर है, गेट स्टॉप सिग्नलों के बाहर भी कुहासे के मौसम में पटाखा लगाने की व्यवस्था नहीं है। 5 परिस्थितियां हैं, ऐसे सेक्शनों में जहां लोकोमोटिव यानी इंजन में विश्वस्त फॉग सेफ डिवाइस व्यवस्था की गई हो, यानी वैसा लोकोमोटिव जिसमें फॉग सेफ डिवाइस इंस्टॉल हो, तो वैसे सेक्शनों में कुहासे के मौसम में भी पटाखा लगाने की व्यवस्था नहीं है। 6 परिस्थितियां हैं, डिपार्चर स्टॉप सिग्नल के बाहर भी कुहासे के मौसम में पटाखा नहीं लगाया जाता है। 7 परिस्थितियां हैं, टेम्पोररी स्पीड रेस्ट्रिक्शन जैसे कि ट्रैक, OHG सिग्नल के मरम्मत हेतु अगर कोई भी कुछ काम हो तो भी ऐसी स्थिति में उस स्थानों पर कुहासे के मौसम में पटाखा लगाने की व्यवस्था नहीं है। अब जानेंगे कुहासे के मौसम में लोको पायलट द्वारा ट्रेनों का स्पीड किस तरह रखा जाता है। तो एब्सोल्यूट ब्लॉक वर्किंग सिस्टम में अगर कुहासा है तो ट्रेनों का मैक्सिमम स्पीड 60 kmph यानी 60 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। वहीं न्यूनतम स्पीड 0 होगा, 0, जो कि कुहासा के घनत्व के देखते हुए होगा। ऑटोमेटिक ब्लॉक वर्किंग सिस्टम में जब स्टॉप सिग्नल हरा यानी ग्रीन जल रहा हो तो ऐसी स्थिति में अधिकतम स्पीड 60 kmph यानी 60 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। वहीं ऑटोमेटिक ब्लॉक वर्किंग सिस्टम में जब स्टॉप सिग्नल 2 पीला यानी डबल येलो जलने पर अधिकतम स्पीड 30 kmph यानी 30 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। वहीं 1 येलो यानी 1 पीला बत्ती जलने पर रेस्ट्रिक्टेड स्पीड का पालन करते हुए लोको पायलट महोदय अगले स्टॉप सिग्नल पर रुकने के लिए तैयार रहेंगे। ऑटोमेटिक सिग्नल को लाल में पास करने पर गाड़ी की अधिकतम स्पीड 10 kmph यानी 10 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। लोको पायलट गाड़ी को ऐसी जगह पर खड़ा करेंगे ताकि अगली गाड़ी का टेल लैंप नजर आता हो। गार्ड महोदय कुहासा के मौसम में टेल लैंप को दिन में भी प्रकाशित कर देंगे एवं गाड़ी अनियमित रूप से खड़ा होने पर पीछे की ओर देखते रहेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। तो चलिए हम आपसे पुनः मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तो धन्यवाद।